हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। यदि वो भगवान नहीं है तो अवश्य ही नश्वर है। इस समय मैं यही प्रमाणित करने जा रहा हूं। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। विष्णु! नारायण नारायण। प्रणाम भगवान विष्णु। गुरु श्रेष्ठ, मत कीजिए इसे प्रणाम। भार्गव, आप जैसे ऋषि मुनियों ने ही इसे आदर और सम्मान देकर घमंडी बना दिया है। यहां तक कि ये अपने आप को भगवान समझने लगा है। आपके कारण, केवल आपके कारण समस्त सृष्टि इस विष्णु की भक्ति करती है, अन्यथा इसे कोई पूछेगा तक नहीं। इस विष्णु को शक्ति तो आप जैसे भक्तों की भक्ति ही प्रदान करती है। फिर जो दूसरों की भक्ति के याचक हैं, उसे असुर और असुर गुरु प्रणाम क्यों करें? ये विष्णु ढोंगी है, पाखंडी है। इसलिए हमारे आने के बाद भी ये सोने का ढोंग रचाकर शेष शैया पर लेटा हुआ है। ये सब सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। देवी, भार्गव शुक्राचार्य तो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? परंतु मुझे इसकी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही पहचान लिया है। परंतु आपने इस पाखंडी को पहचाना नहीं है। यह विश्वासघाती कपटी है। नारायण नारायण। महामायावी है ये। इसी ने असुरों को धोखा दिया है। इसी ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को भ्रमित करके उसका वध किया है। इस कपटी ने नरसिंह का कपट वेश धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है। उस समय असुर कुछ नहीं कर सके, परंतु अब मैं सुनहरा अवसर गंवाना नहीं चाहता। हाँ, मैं विष्णु से प्रतिशोध लूंगा। देख रही हैं देवी, शुक्राचार्य की जिह्वा किस प्रकार विषैले सर्प की भांति भगवान विष्णु को डसने के लिए बेचैन हो रही है। जिस प्रकार शुक्राचार्य और बृहस्पति ने ब्रह्मदेव और महादेव की परीक्षा ली, उसी प्रकार अब भगवान विष्णु की परीक्षा हो रही है। अंतर इतना ही है कि निष्पक्ष भावना से ये परीक्षा हो जाए। इसलिए देवगुरु के स्थान पर असुर गुरु शुक्राचार्य इस नाटक के सूत्रधार बन गए हैं। असुरों के गुरु होने के नाते मैं अब इस विष्णु का अस्तित्व ही मिटा दूंगा और समस्त लोगों को यह प्रमाणित कर दूंगा कि विष्णु सर्वव्यापी नहीं है। उसका अस्तित्व कहीं भी शेष नहीं है। नारायण नारायण। भला भगवान का अस्तित्व कोई मिटा सकता है? यदि वो भगवान नहीं है तो अवश्य ही नश्वर है। इस समय मैं यही प्रमाणित करने जा रहा हूं। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। विष्णु!
हे सर्वेश्वर, आप भार्गव शुक्राचार्य और हम दोनों को क्षमा कीजिए। भार्गव शुक्राचार्य ने आपकी घोर निंदा करके और हमने उस निंदा को सुनकर भयंकर पाप किया है। क्षमा प्रदान कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए हमें। हे देवर्षि, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नींद में अचेत होने के कारण मैं आप सबका अपमान कर बैठा हूं। हे भार्गव, हे देवगुरु, हे देवर्षि, मैं विधि और आपकी गरिमा अनुसार आपका स्वागत और आदर सत्कार नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्तों से भगवान कैसे क्षमा मांग सकते हैं? आप जैसे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने तो मेरा महात्म्य बढ़ा दिया है। आपकी भक्ति ही तो मुझे शक्ति प्रदान करती है, इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमें लज्जित मत कीजिए प्रभु। आप चाहें तो हमें श्राप दीजिए, दंड दीजिए, परंतु हमें लज्जित मत कीजिए। मैं आप तीनों को लज्जित नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप तीनों का आदर सत्कार कर रहा हूं। सृष्टि कल्याण के लिए जो कोई भी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सत्कार्य करता है, वो मेरी दृष्टि में भगवानों का भी भगवान है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप में कोई विकार नहीं है। आप सचमुच त्रिगुणातीत हैं। भगवान शिव ने आपके बारे में यही बात की थी, जो सच ही थी। आप निर्गुण निर्विकार हैं प्रभु। नारायण नारायण। हे अंतर्यामी, आप दीन बंधु हैं, प्रकृति की सीमाओं से परे हैं, इसलिए आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर छू नहीं सकते। हे प्रभु, इस त्रिलोक में आप ही एकमात्र प्रभु सत्ता है जो विश्व का संचालन कर रही है। त्रिदेवों में से आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, हे असुर गुरु, संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न रूपों में मैं ही व्याप्त हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये व्यवहार के लिए तीन रूप हैं। वास्तव में मेरी सत्ता ही इन तीनों में बट गई है। हम में न कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महादेव। हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं आप तीनों पर प्रसन्न हूं। मांगिए, कोई भी वर मांगिए। वरदान की अपेक्षा से हम आपके पास नहीं आए हैं। हम चाहते हैं समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी को आप आश्रय दें। हे देवगुरुओं, देवी लक्ष्मी मेरा ही स्वरूप है। सृष्टि करने के लिए मैंने उन्हें प्रकट किया है। देवी लक्ष्मी मेरा ही आधार है। मैं पुरुष हूं, लक्ष्मी मेरी प्रकृति है। मैं ब्रह्मा हूं, तो वही मेरी माया है। हे महात्माओं, संसार जगत जननी के बिना हो ही नहीं सकता। देवी महालक्ष्मी ही पराशक्ति दुर्गा है, योग माया है, महाकाली है, सरस्वती है। वो सौंदर्य से भरी प्रकृति है, मानवता से भरी संस्कृति है। उन्हीं का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत का उद्भव और विस्तार होता है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। देवी लक्ष्मी आपके ही योग्य हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके और देवी लक्ष्मी के होने वाले शुभ विवाह का शुभ समाचार देवताओं और असुरों को सुनाना है। प्रभु, ब्रह्मा और शंकर निर्मल, अविकारी और प्रकृति से परे होने पर भी गुणों से उत्पन्न विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि विष्णु सदैव अविकारी रहते हैं। प्रभु, ये तीनों रूप आप ही के रूप से प्रकट हुए हैं। देवी महालक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव में मेरा और आपका दोनों का ही अंश है। मेरा निर्विकारी पुरुष रूप
और आपका विकार से युक्त प्रकृति रूप। किंतु विष्णु केवल मेरे अंश से ही मेरी प्रतिछाया बनकर प्रकट हुए हैं, इसलिए वे सदैव त्रिगुणातीत हैं। प्रभु, आपकी लीला को आपसे अधिक और कौन जान सकता है?